So hello people, I hope you all are doing good. I'm Achal and welcome back to my channel. तो जी आज जो ये वीडियो है ये कोई भी व्लॉग वीडियो नहीं होने वाला है। ये जनरली हम ऐसे व्लॉग रिकॉर्ड ही नहीं करते हैं क्योंकि हमेशा मेरा व्लॉग रहता है कि हम कहीं जा रहे हैं, हम कहीं जो भी वॉट एवर। तो ये जो वीडियो है ये मेनली ना बहुत डिमांडिंग है। हम देख रहे थे अपने कमेंट्स में, तो बहुत पहले से ही देख रहे थे कि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि दीदी आप अपने कॉलेज के बारे में बताओ, आप अपने स्टडी के बारे में बताओ कि आप क्या पढ़ रहे हो और आप जिस कॉलेज में हो वहाँ क्या क्या फैसिलिटीज है। तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारे सवाल थे, तो फिर बहुत लोग बोल रहे थे कि आप एक वीडियो ही बना दो इस पे। तो फिर हमको टाइम नहीं मिल पा रहा था क्योंकि बहुत सारा मतलब मेरे एग्जाम्स थे, वाइवा प्रेजेंटेशन, फिर कॉलेज में गई थी क्योंकि मुझे सर्टिफिकेट लेना था। तो ये सब के बीच हमको टाइम ही नहीं मिला। तो हमको अभी टाइम मिला क्योंकि मेरा कॉलेज तो हो गया है खत्म, बस कुछ फॉर्मेलिटीज बचा है वो करना है, बाकी टाटा खत्म बाय बाय हो चुका है कॉलेज से। तो हम सोचे कि चलो अब अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं क्योंकि आप लोगों को बहुत जाना था। हमको रोज कुछ ना कुछ कमेंट आ ही रहा था कि कॉलेज से रिलेटेड, मेरे पढ़ाई से रिलेटेड। तो हम सोचे चलो आप लोगों को बता दिया जाए, लास्ट तक देखना, आपको बहुत सारा जानकारी मिलेगा। आपके लिए ये वीडियो शायद हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो ये वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना और जल्दी से अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आया तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो यार, बना रहे हैं बस आपके लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो मेरा कॉलेज है वो आपका, उसका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर एग्रीकल्चर कॉलेज और ये देवघर में है। मतलब मेन आपको टाउन में ये नहीं मिलेगा, ये देवघर के अंदर में गांव है एक, मतलब मेनली झारखंड बिहार के बॉर्डर के पास है ये कॉलेज। तो ये कॉलेज जो है हमारा कॉलेज मेनली बिरसा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के अंदर आता है और ये हमारा ही कॉलेज सिर्फ नहीं आता है, और भी कॉलेजेस है। और अगर हम बात करें एग्रीकल्चर, क्योंकि मेरा एग्रीकल्चर कोर्स है, हम बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में कर रहे थे, तो एग्रीकल्चर का बात करें तो ये 4 कॉलेजेस है पूरे झारखंड में एग्रीकल्चर के। एक गोड्डा में है, एक गढ़वा में है और एक यहाँ देवघर में है और एक आपका मेन कैंपस यहाँ पे रांची में है। ये हम सवाल देख रहे थे कि आप बोल रहे थे कि इसका एंट्रेंस एग्जाम कौन सा होता है, तो हम ये आपको बता रहे हैं कि इसका एंट्रेंस एग्जाम होता है झारखंड कंबाइंड एग्जाम। ठीक है, झारखंड कंबाइंड होता है, इसके लिए आपको देना होगा जो कि झारखंड का स्टेट एग्जाम है। और इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपके 12th में जो है वो पीसीएमबी होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। मतलब ये हम एग्रीकल्चर कोर्स के लिए बता रहे हैं, इंजीनियरिंग वगैरह का कोर्स के लिए मैथ्स वाले भी अप्लाई करते हैं। तो ये आपका होना चाहिए 12th में, तभी आप ये फॉर्म के लिए एलिजिबल हो कि झारखंड कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप हो गए एलिजिबल। उसके बाद आपका जिस हिसाब से रैंक आता है आप क्वालिफाई करते हो, उसके बाद आपको कॉलेजेस मिलते हैं। तो अब हम मेनली बढ़ते हैं, चलिए अपने कॉलेज के बारे में हम बात करते हैं। और पता है क्या, आप ना एकदम बिलीव ही नहीं करोगे क्योंकि हम लोग एक ऐसा बात ही बताने वाले हैं कि जब हम लोग फर्स्ट टाइम कॉलेज गए थे और जब हमारा फर्स्ट क्लास था, सो ना डेस्क था ना बेंच था। हम लोग जो वो शादी में चेयर आता है ना प्लास्टिक वाला, वो घर में भी रहता है, वो हम लोग उस पे बैठ के क्लास किए थे। सबको एक एक चेयर दे दिया गया। हम लोग ना कम से कम मतलब कुछ दिन तक हम लोग उसी पे बैठ के हम लोग क्लास किए थे। अभी तो प्रॉपर बेंच है, मतलब हो रहा है इम्प्रूवमेंट यार, ऐसे हो रहा है पर बहुत स्लो, बहुत धीरे। थोड़ा फास्ट होता तो और अच्छा रहता बच्चों के लिए जो अभी आएंगे एडमिशन लेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली कॉलेज खुला है तो एडमिशन लेगा ही बच्चा, और लेना भी चाहिए। कॉलेज खुला क्यों है, इतना अच्छा कोर्स एग्रीकल्चर के लिए, वहां पे फैसिलिटीज भी तो प्रोवाइड करवाना चाहिए ना। लेकिन अब जो है सो है, और हम जितना हो सके उतना तो हम बता ही देंगे अपने तरफ से कि क्या है क्या नहीं है। उसके बाद आप लोग तो समझदार हो ही। और अब आते हैं हम लोग सबसे मेजर पार्ट में, जो कि बहुत लोगों को जानना था। पढ़े उसमें तो ये भी था कि दीदी आप फास्ट फूड खाने कहाँ जाते हो, आपके कॉलेज के आसपास तो कुछ दिखता नहीं है। तो हाँ, हमारा कॉलेज ऐसे ही जगह पे है जहाँ पे आसपास कुछ भी नहीं है। मेनली ना एग्रीकल्चर का कोर्स है तो ऑब्वियसली आपको बहुत सारा लैंड चाहिए होता है एग्रीकल्चर के लिए। तो अभी वो कॉलेज ना न्यू ही है, मतलब न्यू वो बिल्डिंग बना हुआ है। 2018 से ही बच्चे शिफ्ट हुए हैं, मतलब हम लोग का ही बैच और हमारे सीनियर्स जो थे वो हम लोग फर्स्ट वहां पे शिफ्ट हुए थे। बहुत ज्यादा जगह मतलब लिया गया है कैंपस का सोच के कि अच्छा कॉलेज बनेगा, ये सोच के। अभी तो उतना ज्यादा मतलब वहां पे बिल्डिंग्स वगैरह नहीं है, बहुत कम ही है, बहुत लिमिटेड है। पर हाँ जगह बहुत बड़ा है, और तो वहाँ पे आपको कुछ भी आसपास तो भूल ही जाओ कि कुछ मिलेगा। तो हम लोग को हर चीज के लिए ना एक हम लोग के कॉलेज के
आगे में एक गांव है जोगिया, तो हम लोग को वहां जाना पड़ता है, या फिर आप देवघर जाओ अपने सारे बेसिक्स नीड्स के लिए, और फिर सब कुछ के लिए आपको मेनली देवघर जाना ही होगा। तो हम लोग इसलिए एक वीक में एक बार हमें जाना ही होता था, क्योंकि अगर आपको एक कॉपी भी, आपको अगर कॉपी का भी जरूरत पड़ा ना, तो आपको देवघर जाना पड़ेगा। तो ये वहां का हमको एक मेजर बहुत ज्यादा मतलब प्रॉब्लम लगा था स्टार्टिंग में, तो बहुत ज्यादा लगा था, क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम शिफ्ट होने गए थे तो हम कॉलेज देखे, रास्ता भी ऐसा है, बहुत गंदा रास्ता है कॉलेज जाने का अंदर से। तो देवघर से लगभग 1 घंटा लगता है टाइम आपको कॉलेज पहुंचने में। तो जब हम फर्स्ट टाइम गए तो आई वाज लाइक, हैं ये कहाँ आ गए हम, ये कॉलेज कहाँ है, ऐसे वाला मेरा रिएक्शन था। हम धीरे धीरे रह के वहाँ आदत, हम लोग को तो आदत हो गया है, पर अगर आप फर्स्ट बार जाओगे ना तो आपका रिएक्शन यही रहने वाला है कि व्हाट, यहाँ पे हम कैसे सरवाइव कर पाएंगे। तो और वहाँ पे अगर हम कॉलेज का बात करें, वहाँ का फैकल्टीज के बारे में हम बोले कि वहाँ पे पढ़ाई कैसा होता है, तो देखो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, मतलब पहले फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, क्योंकि हम लोग इतना ही पढ़े हैं, उसके बाद क्या हुआ है कि लॉकडाउन लग गया, तो फिर सब कुछ ऑनलाइन हो गया। तो हम लोग जब थे ना, तो हमें बहुत सारे मतलब फैकल्टीज, बहुत अच्छे फैकल्टीज थे, लाइक मतलब लोग इतना एफर्ट करते थे हम लोग को सिखाने में, क्योंकि हम लोग के पास एकदम से रिसोर्स ही नहीं है। अगर आप लैब का बात करो तो हम लोग के कॉलेज में लैब नहीं है, मतलब इक्विपमेंट्स बहुत आ रहे धीरे धीरे। अब यार सरकारी कॉलेज है तो ऑब्वियसली ये तो होना ही है, क्योंकि सब कुछ धीरे धीरे होगा। तो लाइब्रेरी भी अभी बना है, वहां पे बुक्स आए हैं, तो पहले कुछ भी नहीं था स्टार्टिंग में, नो लाइब्रेरी, नो लेबोरेटरी, नथिंग। तो बेस्ट टीचर थे हमारे यहाँ जब हम लोग स्टार्टिंग में गए थे, और पढ़ाई में कोई भी कमी नहीं था। अगर हम ये अपना बात बता रहे हैं कि पढ़ाई में कोई भी नहीं, हमारा क्लास इतना होता था कि हम लोगों को लगा था कि हम लोग स्कूल में एडमिशन ले लिया, सुबह 10 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक, कभी 6 बजे तक, इतना ज्यादा। और अगर जो सब्जेक्ट के फैकल्टीज नहीं थे तो हमारे यहाँ मेन कैंपस रांची से आते थे फैकल्टीज पढ़ाने के लिए। पर अगर अभी हम प्रेजेंट का बात करें ना, तो वहाँ पे बस 2-3 ही फैकल्टीज बचे, क्योंकि सबका जॉब लग गया, सब चले गए हैं। और बहुत मतलब हमको अभी देख के ही लगता है कि उतना ज्यादा यहाँ पे मतलब पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, और क्योंकि फैकल्टीज है ही नहीं। अगर 2-3 सब्जेक्ट के फैकल्टीज हैं तो वो है, सो वो पढ़ा रहे हैं। लेकिन हमारा जो एग्रीकल्चर कोर्स है ना, हम आपको बता रहे हैं कि उसमें एक सेमेस्टर में हमारा 9 सब्जेक्ट होता है, 9 सब्जेक्ट। और ऐसे हमारा कितना सेमेस्टर है आप समझ लो, 8 सेमेस्टर हमारा होता है। उसमें लास्ट का 2 सेमेस्टर छोड़ के हम लोग 6 सेमेस्टर में, हर सेमेस्टर में 9 से 10 सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको फैकल्टीज का भी तो जरूरत पड़ेगा ना। तो हम लोग का शुरू स्टार्टिंग डेज में फैकल्टीज पूरे सारे सब्जेक्ट के थे, एक क्लास हमारा होता था। लेकिन अभी क्या है ना, अभी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गया है, क्योंकि वहां पे फैकल्टीज नहीं आ रहे, पता नहीं क्यों रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है। लेकिन बहुत ज्यादा दिक्कत को देख के लगता है कि बहुत दिक्कत हो रहा है, क्योंकि एग्रीकल्चर कोर्स ऐसा कोर्स है ना कि आपको ये चीज बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली भी सीखना है, आपको अच्छे से सीखना भी पड़ता है, तभी पॉसिबल हो पाएगा। और हम लोग का जो फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर था ना, हमारे पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी, मतलब नील बटा सन्नाटा जिसको बोलते हैं ना वो। लेकिन हमारे टीचर्स थे, वो इतना एफर्ट करते थे हमसे, जो भी जितना भी उनका भी जितना था वो उतना प्रैक्टिकल हम लोग को करवाने का कोशिश करते थे। अब कोई अपने से खरीद के तो नहीं ना ले आएगा, इक्विपमेंट तो नहीं लेके आ सकता है। जो चीज वहाँ अवेलेबल है या जो एफर्ट वो लगा सकते थे वो लगाते थे, और वो हम लोग को सिखाने का कोशिश करते थे। और अभी भी जो वहाँ टीचर्स है वो लोग भी एफर्ट लगाते हैं और सिखाने का कोशिश करते हैं। पर एग्रीकल्चर इतना बड़ा, इतना वास्ट है कि आपको एक एक चीज प्रैक्टिकल नहीं करके देखोगे ना तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब रट के किसान के पास जाके रोने ना बताओगे। तो इसलिए हम लोग जो भी चीज आज तक सीखे हैं तो वो हम लोग को याद रहता है, लेकिन जो चीज हम लोग रटे हैं वो चीज हम लोग को याद नहीं रहता है। तो कॉलेज में अगर बात करें तो आपको कॉलेज का क्या है कि वहाँ पे आपको उतना ज्यादा जो है कि एक कॉलेज में होना चाहिए बेसिक रिक्वायरमेंट, वो आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा। जो है बात सो है, क्योंकि आप लोग ये वीडियो देखोगे, आप लोग को आइडिया होना चाहिए। तो हम इसलिए कुछ भी मतलब बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलना चाहते, जो है सो है वहाँ का बात, तो वही हम आपको बता रहे हैं ताकि आपको सच सच पता चले जो फैक्ट है। अब इसमें ये है कि आप है, सो अब वहाँ पे आपको क्या क्या फैसिलिटीज दी जाएगी। तो सबसे पहले कि आपको हॉस्टल मिलेगा, हॉस्टल तो मिलना है, क्योंकि वहाँ पे आपको हॉस्टल में ही रह के पढ़ना होगा वहाँ पे, क्योंकि आप आना जाना तो कर नहीं सकते। अगर आप देवघर के भी हो ना तो आप रोज अप एंड डाउन करना बहुत मुश्किल है। हॉस्टल वगैरह का वहाँ पे कोई भी फी नहीं है, मतलब अलग से ऐसा नहीं है कि बहुत फी है, फी नहीं, आपको बस मेस का फी देना पड़ेगा, क्योंकि मेस वाले बाहर से आते हैं तो आपको मेस का फी देना पड़ेगा। आपको वहाँ पे अभी जो है प्रेजेंटली अभी आपको वहाँ पे बस फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जा रही है, क्यों जाते
आती है बस कि देवघर लेके जाते हैं बच्चों को, जो उनको खरीदना है वो शॉपिंग कर सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं और फिर बच्चे आ जाते हैं। तो ये चीज अभी बहुत अच्छा हुआ है एक कॉलेज में, क्योंकि वहां पे यार ऑटो भी नहीं मिलता है, इतना ज्यादा प्रॉब्लम था। पर अभी ये चीज होने से बहुत ज्यादा हेल्प होता है और इतना मतलब कि क्या बोले, इतना ज्यादा चेंजेस हो रहा है पर बहुत स्लो रेट में हो रहा है। मतलब इतना स्लो रेट में हम लोग 4 साल में कुछ ज्यादा खास चेंजेस नहीं देखे, नॉर्मल ही चेंजेस देखे। तो हॉस्टल वगैरह, लाइट का और फिर पानी का, ये सब का आपको कोई भी खर्चा नहीं होता है और आपको वहाँ पे और बस का फैसिलिटीज का भी अलग से चार्ज नहीं लगता है। वो जब आप सेमेस्टर का फी भरोगे ना तो उसमें ऐड रहता है और वो फी भी आप अफोर्ड करने लायक है। मतलब इतना नहीं है कि आप नहीं अफोर्ड कर पाओगे, लेस देन 5000, क्योंकि ये पूरा गवर्नमेंट कॉलेज है, मतलब पूरा फुल्ली गवर्नमेंट कॉलेज है। तो इसमें आपको बस मेस का ही चार्ज ज्यादा हमको लगता है कि थोड़ा देना पड़ता है हर मंथ। वैसे आपका ऐसे कोई भी खर्चा, मतलब कि अपना पर्सनल छोड़ के हम बता रहे हैं कि एकेडमिक्स में वैसा खर्चा तो हमको नहीं लगता है कि कुछ है। तो उसके बाद आपको मेस मिल जाएगा, बस मिल जाएगा और आजकल आपको लाइब्रेरी भी मिल जाएगा, क्योंकि लाइब्रेरी अभी बन रहा है, वहाँ पे बुक्स रखे गए हैं। प्रॉपर तो नहीं है पर हाँ मतलब पहले से बेटर है कि लोग वहाँ जाके पढ़ सकते हैं, अरेंज किया गया है थोड़ा। और अभी लेबोरेटरी नहीं है, इक्विपमेंट्स आए हुए थे पर अभी तक तो पता नहीं है कि नहीं लगा है, क्या हुआ है, बहुत स्लो काम होता है। तो ये था कॉलेज के बारे में। अभी डीजी भी हो गया। जब हम लोग स्टार्टिंग डेज में थे तो यार वहाँ डीजी भी नहीं था, हम लोग लाइट 2-2 दिन तक वहाँ बिना लाइट के हम लोग रहे हैं। अभी तो एटलीस्ट डीजी है तो वहाँ पे काम होता है कि एटलीस्ट आपको रात में हंसो आपको लाइट दे दिया जाता है। पहले तो बैठे रहो लाइट के लिए, 3-3 दिन तक हम लोग बिना लाइट के रहे। आप बिलीव करो कि हाँ, अगर हम बात करें कि आसपास के शॉप वगैरह का, तो शॉप नहीं है वहाँ पे कुछ भी। आपको ज्यादा से ज्यादा आपको बहुत बेसिक सामान चाहिए तो आपको जोगिया एक गांव है, हम लोग वहीं पे जाते थे जोगिया गांव में, आपको जोगिया गांव जाना पड़ेगा। उसके बाद अभी क्या है कि कॉलेज में कैंटीन है, आप वहाँ पे मतलब मिल जाता है कुछ कुछ खाने पीने का, थोड़ा बहुत हर शाम को आप वहाँ पे जा सकते हो। लेकिन अगर आप सोचोगे कि कॉलेज के बाहर फास्ट फूड का स्टॉल बहुत सारा है तो वो नहीं है। और हमको कुछ याद नहीं आ रहा है कि कुछ बताने लायक, इतना तो काफी होगा। वैसे हॉस्टल में एक और बात बताना था कि हॉस्टल में जो है ना आपको बेड मिलेगा, बंक बेड मिलेगा, उसमें कबर्ड वबर्ड सब कुछ है और उसके बाद आपको मैट्रेस भी वहीं से मिलता है, आपको पिलो भी वहीं से मिलता है और बाकी सब आपको खुद लेके जाना पड़ता है। और मतलब काम करने के लिए आंटी लोग भी आती हैं, के लिए आपको झाड़ू पोछा वगैरह करने के लिए आएंगे, आपको ये सब खुद से नहीं करना होगा। ये रहा आपका ये मतलब हॉस्टल्स के बारे में, वहाँ के कैंपस के बारे में हम बता दिए। और फिर हम बताएंगे कि अब हम ना एक और कमेंट हम पढ़े थे आज की, वहाँ पे प्लेसमेंट होता है क्या? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि वहाँ पे प्लेसमेंट नहीं होता है। और पहले होता था मेन कैंपस में रांची में, लेकिन अभी क्या है कि 2 साल से वहाँ पे प्लेसमेंट का कोई हम लोग खबर तो वैसा नहीं सुने हैं प्लेसमेंट का, तो प्लेसमेंट फिलहाल तो नहीं होता है। और आई थिंक कि आप लोग को हम बहुत सारा चीज बता चुके हैं और फिर अपने आप फिर आपका चॉइस है कि आपको कहाँ जाना है। हम तो ये नहीं बोलेंगे, ऑब्वियसली मेरा कॉलेज तो मेरे लिए अच्छा ही है क्योंकि वहां तो हमको मजा ही आने लगा था। तो हम अभी कॉलेज छोड़ के आ रहे थे तो दुख हो रहा था यार, जगह कैसा भी रहे, मतलब अगर आप वहां से जुड़ जाते हैं ना तो आपको वो जगह प्यारा और अच्छा ही लगने लगता है। तो अभी क्या हम मैक्सिमम चीज आई थिंक बता दिए, हमको नहीं पता हम क्या क्या बोल दिए हैं। तो अगर आप कुछ भी अगर रह गया होगा तो आप प्लीज कमेंट करके बताना कि दीदी आपने ये नहीं बताया, आप ये मिस कर गई, तो हम आपको ये उसका रिप्लाई करेंगे। और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इंफॉर्मेटिव रहा होगा आपके लिए और आपको पता चल गया होगा कि क्या हालत है। तो ये वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलना, क्योंकि उन लोगों को भी शायद एडमिशन लेना होगा, शायद उनको भी नहीं पता होगा कि एडमिशन वगैरह कैसे होता है। तो शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और अगर आपका और भी कोई क्वेरीज होगा तो प्लीज कमेंट करके बता देना।